अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 फरवरी 2025 है और 9:15 बज रहे हैं सुबह के। जुमा का दिन है। ये वीडियो नंबर 3 है और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि अंग्रेज़ आने वाले हैं। अंग्रेज़ पूरे यूरोप के सुपर पावर के पूरी ताकत के साथ पूरी बहुत बड़ी जंग लड़ने की नीयत से बहुत बड़ी फ़ौज वो गल्फ़ में अरब सागर में डेवलप कर देंगे। यानी कि 2025 में आप न्यूज़ पर ध्यान रखो। अभी 12, 13, 14 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका, दौरे पर हैं वो। अब वहाँ सब प्लानिंग हो रहा है, उनको समझाया जाएगा हमें क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ प्लानिंग सब चालू है, तैयारी हो रही है। वो ये समझते हैं मुसलमानों को पता नहीं, मुसलमानों को तो 1400 साल पहले पता है। हदीस में है कि एक वक्त आएगा कि कुफ़ार सुलह करेंगे, लेकिन सुलह के लिए सुलह वो नहीं करेंगे, बल्कि सुलह करके वो कुछ वक्त वक्फा के लेंगे कि उस वक्फे में वो जंग की तैयारी कर सकें। तो खैर अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कुछ राज की बात होती है। आप कितने भी हो, तो हिंदू हो, इस्लाम के ख़ात्मे के लिए मस्जिदों पे बुलडोज़र चला रहे हो, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, मुसलमानों की औरतों की इज़्ज़त लूट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मैं तुमको राज की बात क्यों बताऊं। मुसलमानों को पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त जो गज़ा में समझौता हुआ है, जो सीज़ फायर हुआ है, वो सब एक बहाना है। दरअसल जंग की तैयारी हो रही है। यूरोप में सुपर पावर कर रहा है, अमेरिका में वहाँ से पूरे बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े बहरी बेड़ा, वारशिप, सबमरीन, जेट्स, मिसाइल्स और लैंड फोर्स, एयर फोर्स, सी फोर्स, सब बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। और करके ये 2025 में सब डेवलप किया जाएगा। गल्फ में, अरब सागर में, ये चारों तरफ से गल्फ को घेर लिया जाएगा। थोड़ा सा ये फोटो दिखा रहा हूँ, इसे बहुत ज़्यादा समझना, क्योंकि ईरान इस वक्त कांटा बना हुआ है, इसलिए। बहरहाल ये सब मैं बता चुका हूँ। तो अंग्रेज़ आ रहे हैं ये लेकिन हमला नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान पे हमला करो और ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारो। बहरहाल जब ये जंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त, ऐसा 5 पांडु के मुसलमान ऐसे ज़बरदस्त हमला करेंगे हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान की फौज टिक नहीं पाएगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ और ये अल्फाज भी बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो में कि वो आएंगे, तबाह करके चले जाएंगे। मीडिया इनकार करेगी, सोशल मीडिया वाला प्रूफ करेगा, फिर उसके बाद वो कबूल कर लेंगे। ये अल्फाज उनके कि हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहाँ तक नहीं पहुँच सके, हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहाँ तक नहीं पहुँच सके, हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहाँ तक नहीं पहुँच सके। मतलब ये कि उनका ये कहना होगा कि हमारे जो हिंदुस्तानी जो फ़ौज के जो जेट्स थे, जो राफेल थे, जो सुखोई थे, वो जो भी उस वक्त मौजूदा हालात पर मौजूद थे, वो क्षतिग्रस्त थे। वो हमले की वजह से वो ख़राब हो चुके थे, उन कुछ खराबी आने के कारण से क्षतिग्रस्त थे, और हम उनके ज़रिए उन्हें इस्तेमाल करके अपनी हिफाजत नहीं कर सके, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी होगा, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलेगा उस वक्त, आज मैं उस अल्फाज को बता रहा हूं तुमको, हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके। इससे बढ़कर और क्या। बहरहाल और एक बात है कि आपके हवाई जहाज हवा में तो उड़ेंगे, ईंधन लेके उड़ेंगे, मिसाइल लेके उड़ेंगे, बम लेके उड़ेंगे, लेकिन
5 पांडुओं को तबाह बर्बाद नहीं कर सकेंगे, वहां तक पहुंचना उनके लिए एक पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा काम होगा। कुछ राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि इस्लाम की जीत हो और तुम हिंदुस्तान की फौज बुलडोजर बाबा जैसे और ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है जो इस्लाम का खात्मा कर रही है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये बुलडोजर बाबा क्या क्या कर रहे हैं, एक एक निशानी के लिए छोटा छोटा वीडियो। और हिंदुस्तान में होकर हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस तरह तबाह बर्बाद कर रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत इस तरह से नीलाम कर रही है, उनकी इज्जत लूट रही है। क्या ऐसा करना चाहिए? अगर तुम मुसलमानों के साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों तुमको राज की बात बताऊं? तो मैं नहीं बताऊंगा। अलबत्ता एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से यह जरूर बताऊंगा कि तुम मार खाने वाले हो। तो तुम्हारी जहाज हवा में उड़ेंगे, लेकिन 5 पांडु को कोई खास नुकसान न पहुंचा सकेंगे, बल्कि उनका इंतजाम, उनकी फौज, उनका इतना स्ट्रांग होगा कि जो भी जहाज आपकी जहाज जो भी हवा में उड़ के उस तरफ जाएगी 5 पांडुओं की तरफ, और 5 पांडु के लोग डूम 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 करके मार गिराएंगे। आपकी पायलट की हिम्मत नहीं होगी कि उस तरफ जहाज लेकर उड़ जाएं। एक लफ्ज और बोल दूं? सोचोगे यार ये क्या बकवास कर रहा है, इसको कहां से ज्ञान मिल गया। एक और बता देता हूं, तुम्हारे ही जहाज, अब वो सुखोई हो सकता है, राफेल हो सकता है, तुम्हारे जहाज आपके हवाई अड्डे से उड़ेंगे, आपकी जगह से, आपके अड्डे से उड़ेंगे कि 5 पांडुओं को जाकर मार के आए। 5 पांडु मुसलमान, 5 पांडु जिनके जाल में अब तुम फंसने वाले हो। तो 5 पांडु के मुसलमानों को जाके मार के आए, ये नियत करके बड़ा शेर बन के तो जाएंगे, लेकिन वही जहाज वापस आएगा। उसको 5 पांडु के मुसलमानों की हदों में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं होगी। अपने ही उसी हवाई अड्डे पर, जिस हवाई अड्डे से उड़ के वो गया था, उसी हवाई अड्डे पर आकर लैंड करने की कोशिश करेगा वो जहाज, जेट फाइटर। तो उस हवाई अड्डे के जो कर्मचारी रहेंगे, वो जो अल्फाज उस वक्त कहेंगे, मैं आज कह रहा हूं, हमारे ही जहाज हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? जख्म है थोड़ा सा यार। फौजी जवानों, याद कर लो, हमारे ही जहाज हमारे ही तरफ क्यों आ रहे हैं? हमारे ही जहाज हमारे ही तरफ वापस क्यों आ रहे हैं? हाँ, वापस क्यों आ रहे हैं? हमारे ही जहाज हमारे ही तरफ वापस क्यों आ रहे हैं? हमारे ही जहाज हमारी तरफ वापस क्यों आ रहे हैं? ये 2 अल्फाज आपको दे रहा हूं, आप टेस्ट कर लेना। जब जंग होगी तो भले आप इसे मीडिया में बताओ ना बताओ फौजी जवानों, लेकिन कहीं ना कहीं ये अल्फाज सुन लोगे आप। नंबर 1, 5 पांडु आएंगे, तबाह करके चले जाएंगे, मीडिया छुपाएगा, बाद में सोशल मीडिया दिखाएगा, बाद में नेशनल मीडिया फिर कबूल करेगा, तो अल्फाज कहेगा हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके, हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके। दूसरा, आपके जहाज भी आपके दुश्मनों को मारकर वापस नहीं आ पाएगी, बल्कि उड़ेंगे मारने के लिए, लेकिन वो ऐसे खाली हाथ वापस आएंगे और अपने ही हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके हवाई अड्डे के ऑफिसर कहेंगे हमारे जहाज हमारे ही तरफ वापस क्यों आ रहे हैं? हमारे जहाज हमारे ही तरफ वापस क्यों आ रहे हैं? अब इन 2 अल्फाजों को याद रखना। अगर कभी ऐसे सुनना मिले तो मुझे याद करना कि ये गरीब फ़कीर ने समझाया था
और इस फ़कीर ने जो समझाया था वो शायद गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये अल्फाज टू अल्फाज आपको सुनने मिलेगा, भले आप इस अल्फाज को मीडिया में दो या ना दो, कबूल करो या ना करो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे कोई बड़ा नहीं बनना है कि इसने बहुत पहले बताया था, नहीं। कहने की बात यह है कि आप नहीं जीत सकोगे। इस वक्त 5 पांडु तुमको मार गिराएंगे। रासा एक हिंदुस्तान है, वो भी चले जाएगा। तो हिंदुस्तान के फौजी जवानों, तुम बहुत बुरी तरह मार खाओगे। तुम्हारा इलाका बहुत बुरी तरह घायल होगा, जख्मी होगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा, और तुम्हारे बहुत फौजी जवान मारे जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। किस लिए? इसलिए कि तुम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो प्लान है उसके लिए काम करोगे। वो दुनिया से पूरा धर्म खत्म करके सारी दुनिया पर एक हुकूमत कायम करके सब अधर्म लागू करने के लिए सारी दुनिया पे कब्जा, सारी दुनिया के धर्म मजहब को खत्म करके सारी बहन बेटियों को, औरतों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहे हैं। उनकी मदद करोगे तुम? उनकी मदद के लिए तुम पाकिस्तान पे हमला करोगे, ईरान पे जाके 2 न्यूक्लियर मारोगे? ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? आप मुसलमान कौम की बेटियों को पहले टारगेट किया हुआ है, तो मुसलमान बेटियों की इज्जत लूटोगे तुम? हाँ, इतने बड़े गुंडे हो गए हो तुम। अगर तुम्हारी ताकत भी है तो क्या औरतों की इज्जत लूटने के लिए? हाँ, मैं सब क्यों बता रहा हूं? आगे आपको यह भी बताऊंगा आपके हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे कैसे नॉलेज हुआ, कैसे कैसे मुझे बताया गया, कैसे कैसे मैंने इंतज़ार किया, उसकी निशानियां देखी, सब बताऊंगा आपको। लेकिन एक छोटी छोटी बातें, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाए कि बंदे को इल्म है और बंदे को ऐसे ऐसे इल्म हुआ और इसने बड़े इंतज़ार के बाद सब कुछ ध्यान में लिया हुआ है, हर चीज़ पर नज़र जमाए बैठा है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सब इसके सामने आ रहा है और आएगा। तो हिंदुस्तान की फौज आप बुरी तरह मार खाओगे। और क्यों ये कर रहे हो? तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, ये पूरी तबाही बर्बादी तुम्हारी है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। पूरे गल्फ पे, पेट्रोल पे, अभी जो 2025 में पूरे अंग्रेज आएंगे, पूरा यूरोप आएगा, पूरा सुपर पावर आएगा, बड़ी फौज की ताकत के साथ आएगा, वो गल्फ पे पूरा कब्जा करेगा। तुमको क्या देगा? है? जहां रास्ता साफ करना होगा, जहां झाड़ू मारना होगा, वहां तुमको खड़ा करेगा। हिंदुस्तान चलो झाड़ू मारो, हिंदुस्तान चल झाड़ू मार चल। क्योंकि पाकिस्तान ईरान के बाद तुमको चाइना को मारना है और चाइना के हाथों खुद को मरना है। अब जिस हद तक भी मरे, जो कुछ बचोगे फिर से तुमको इस्तेमाल करेगा। यही सुपर पावर तुम्हें वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इधर यूरोप के कंट्री, दुनिया भर के ऐसे ऐसे कंट्रियों को, ऐसे ऐसे लोगों को जमा करके बाद में रूस पे हमला करेगा। रूस पे अभी इस वक्त सिर्फ यूक्रेन को लगाया हुआ है। क्यों? सुपर पावर को मालूम है, वो आइडिया है, वो दिमाग है, वो प्लानिंग है। सुपर पावर को मालूम है कि रूस सुपर पावर है, रूस के पास ताकत है, बहुत सारे वेपन्स हैं। वो अभी सुपर पावर नहीं लड़ेगा। उसने यूक्रेन को लगा रहा है कभी टॉम जेरी के जैसा, तू आगे मैं पीछे, मैं पीछे तू आगे, तू आगे मैं पीछे, पीछे तू आगे, पीछे आगे पीछे आगे पीछे। क्यों? इसलिए कि रूस का जितना भी वेपन है, जितने भी स्टोर में जमा करके रखा है, वो धीरे 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 खाली हो जाए। धीरे धीरे स्टोर खाली हो जाए तो फिर उसको मारना आसान होगा। अभी यूक्रेन में धीरे धीरे खाली होगा, क्योंकि अंग्रेज के पीछे यहूदी का दिमाग है और यहूदी का दिमाग बहुत सुपर है और वो पूरा रूस के पीछे दिमाग लगा हुआ है।
जहां गर्म होना की चाहिए वहां गर्म हो जाते हैं, जहां नरम होना चाहिए वहां नरम हो जाते हैं, जहां रुकना चाहिए वहां थोड़ा रुक जाते हैं, जहां जोर दे के धक्का मारना चाहिए वहां पे जोर दे के धक्का मार देते हैं। जैसे जरूरत होती है वैसा चल रहे। रूस को लगा के रखे डुडुम 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 डुडुम। तू बस अपना स्टोर खाली कर, और जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं यूक्रेन की मदद करते हैं, रूस पे हमला करवाते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर रूस अपना धड़ाम 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 करता है, अपना स्टोर खाली कर रहा है। एक लंबे अरसे तक उसको लड़वा करके उसका स्टोर खाली करवाएंगे, जब तक इधर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ईरान को मारेंगे, पूरे गल्फ पे कब्जा करेंगे। उधर रूस के कुछ स्टोर खाली हो चुके होंगे। फिर उसके बाद यही जो बचा खुचा हिंदुस्तान होगा, ताइवान होगा, साउथ कोरिया होगा, जापान होगा, वियतनाम, जो भी उसके अमेरिका के अंडर में है, इधर पूरा यूरोप का कंट्री सब मिलकर चारों तरफ से, चाइना को तो हिंदुस्तान ही खत्म कर चुका होगा न्यूक्लियर मार के, उसके बाद रूस को खत्म करेंगे। रूस को खत्म करेंगे, सारी दुनिया उसके मुट्ठी में। हलवा है क्या? फौजी जवानों, तुम हिंदी फिल्म देखते हो, शायद यूरोप वाले नहीं देखते, शायद हिंदी फिल्म नहीं देखते, वो हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, हमारे बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखते। हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में विलन चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे वो अमरीश पुरी हो, चाहे वो शक्ति कपूर हो, चाहे गुलशन ग्रोवर हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे कोई भी विलन हो, कोई कितना बड़ा भी विलन हो, एंड में उसको फटके खाने पड़ते हैं हीरो के, दना दन दना दन दना दन दना दन। है ना? तो ऐसा ही है, चाहे जितना बड़ा प्लान विलन बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं तो हीरो की एंट्री होती है और होगी, और वो धम 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 विलन का सत्यानाश करेगा। तो हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान के एलईडी, सीबीआई, सीआईडी और इन तमाम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट और तमाम जवान डिपार्टमेंट के लोग, दिमाग से काम करो। अभी अमेरिका से आने के बाद आपके मोदी जी नया नया शुरू करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, पाकिस्तान ईरान को मारने के लिए सब रास्ता निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? तैयार रहो, देखो। आम जनता भी, जहां तक मेरी वीडियो पहुंचे, सब लोग देखो मोदी जी क्या करते हैं। और उधर भी देखो, गल्फ में, अरब सागर में, यूरोप सुपर पावर अपनी फौज कैसे डेवलप करती है, कैसी फौज को लाकर घेरती है, कैसे फौजी अड्डे बनाती है जगह जगह पर, जगह जगह पर वारशिप खड़ा करती है। ये सब आपको न्यूज में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मिलता रहेगा। आप नजर जमाए बैठे रहो, आपको दिखाई देगा। पूरा यूरोप, पूरा सुपर पावर अपनी पूरी ताकत के साथ आ रहा है अरब में, अरब के कंट्री के अंदर, अरब के कंट्री के बाहर, अरब सागर में चारों तरफ से घेर रहे हैं, घेरेंगे ईरान को, पाकिस्तान को। फिर जाके हिंदुस्तान को ऑर्डर देंगे कि अब तुम पाकिस्तान पे हमला करो, और तुम्हारे गद्दार और हमारे लोग मिलकर ईरान में 2 न्यूक्लियर मारेंगे। समझो? सुपर पावर को न्यूक्लियर मारना बहुत हलवा लगता है, लेकिन इस बार उसको बहुत बढ़िया मजा चखने को मिलेगा। अरे ओ हिंदुस्तानी फौजियों, अगर तुमने ईरान पर न्यूक्लियर मारने की कोशिश की, अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, अगर तुमने यूरोप के लिए, सुपर पावर के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की, तो याद रखो, ऐसी बुरी मार मार खाओगे, ऐसी बुरी मार मार खाओगे कि अपने चेहरे को अपने आईने में, अपने घर के आईने में देखने की हिमाकत नहीं करोगे। जिंदा रहोगे तो देखोगे ना। ये गज़वे हिंद इतनी खतरनाक जंग होगी, इतनी खतरनाक जंग होगी कि लोग इस जंग के नजारे देखने के लिए बड़े व्याकुल होंगे, बड़े बेताब होंगे। और हिंदुस्तान के फौजी के अंदर किस तरह डर होगा, ये तो तुम सोच नहीं सकते।
अंदर से कांपते होंगे, मरना है, हाँ मरना है तुम्हें, तुम चाहे डरो या ना डरो, मरना है तुम्हें, तुम्हारी हिफाजत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उस जालिम की हिफाजत कैसे हो, क्यों हो, जो बुलडोजर बाबा जैसे लोगों को आजाद छोड़ रखा है और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। वो बुलडोजर बाबा अगली वीडियो में बताऊंगा जो कुछ वो कर रहे हैं और उनके राज में जो कुछ हो रहा है। हम मुसलमान हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं है, हमारे मजहब हमारे लिए अदब एहतराम की चीज नहीं है? क्या हम मुसलमान अपने मजहब की हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते? तुमने हमें कमजोर समझा है तो देखो गज़वे हिंद में, ए फौजियों, ए पुलिस वालों, गज़वे हिंद के लिए जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हो। मुसलमानों के 52 मुल्क हैं, उसमें से 5 पांडु अहम हैं। और तुम्हारे भविष्य मालिका में, अच्युतानंद की भविष्य मालिका में जो उड़ीसा के हैं, किसी एक वीडियो में मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हैं, नहीं याद था, उसके लिए माफी चाहता हूं। उड़ीसा के हैं, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, पंडित जी ने यूट्यूब पर बयान किया हुआ है कि मुसलमानों के 13 मुल्क चाइना से मिलकर हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। मैं कहता हूं 13 मुल्क की जरूरत नहीं है, 5 पांडु तुम्हारे लिए काफी हैं। बहुत दर्दनाक, तुम्हें दर्द देने के लिए बहुत है, बहुत बहुत ताकतवर हैं वो 5 पांडु। उनके साथ और भी 8 मुल्क होंगे, वो होंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त होंगे वो 5 पांडु। हिंदुस्तान के फौजियों तुम्हारे लिए, तुम बुलडोजर बाबा जैसे लोगों की सुरक्षा कर रहे हो, और वो बुलडोजर बाबा जो कैसी कैसी बोल रहा है, क्या समझता है मुसलमानों को? मुसलमान कमजोर है? हट! मुसलमान कमजोर नहीं है, ये अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह का सिस्टम है। अल्लाह जिस कौम को, जिस मुल्क को तबाह करना चाहता है, पहले वहां एक नसीहत करने वाला भेजता है, और जिस जालिम को तबाह करने का इरादा करता है उसे थोड़ा ढील देता है, छूट देता है, जरा जुल्म की राह में आगे बढ़ जा। जैसे आप मछली कांटे से फंसाते हो, जब मछली चारा को पकड़ के खाती है, फुद 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 करती है, तो आप डोर ढील करते हो, खा खा खा। जब वो समझती है हलवा, गप से खाती है, डरांग डोर खींच लेते हैं, मछली उस कांटे में फंस के बाहर आ जाती है। यही है मिसाल बुलडोजर बाबा का। बुलडोजर बाबा को ढील दिया गया है, कर ले जुल्म जितना करना है। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? बाबरी मस्जिद के टाइम कहा था, लोग कहते थे खून की नदियां बहेगी, तो बुलडोजर बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम बाबरी मस्जिद तोड़ो, कानून बनाओ, सुरक्षा हम करेंगे, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। बुलडोजर बाबा की डायलॉग सुनाऊंगा मैं हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के फौजियों, पुलिस वालों, सीआईडी सीबीआई वालों, एलईडी वालों, बुलडोजर बाबा का ये डायलॉग सुनाऊंगा, कुछ नहीं होगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। तुमने क्या, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या समझते हो कि तुम मस्जिद तोड़ दोगे, मस्जिदों पर बुलडोजर चला दोगे, हार के हार मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दोगे, मुसलमानों की औरतों की इज्जत लूटोगे, उनको पकड़ के लाओगे पुलिस स्टेशन में, जेल खाने में, और वो तुम्हारे जेलर, तुम्हारे पुलिस वाले उनकी इज्जत लूटेंगे? और तुम्हारी कौम के लौंडे, मेरी कौम की बेटियां जब घरों से निकलती हैं, कहीं जाती आती है, तो उनका मजाक उड़ाते, उनको छेड़ते हैं। डर नहीं है तुमको? कौन क्या कर लाएगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। एक मंत्री, स्टेट मिनिस्टर ऐसी बात करता है, और हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सीआईडी, हिंदुस्तान की सीबीआई, हिंदुस्तान की एलईडी डिपार्टमेंट के लोग, हिंदुस्तान के पुलिस, ये सब सुनते, जानते, देखते और खामोश रहते हैं। गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे हुए। अगली वीडियो में, सारी वीडियो में थोड़ा थोड़ा डालूंगा जो बुलडोजर बाबा ने कहा, जो जुल्म किया, और आवाम जो हिंदुस्तान के हिंदू जो जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान कौम की बेटियों को छेड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालूंगा। ये 10 से 15 दिन में ये वीडियो तुमको मिल जाएगी, और सब थोड़ा थोड़ा डालूंगा। मेरे पास हजारों वीडियो है, सब मैंने रखा है, सब ढूंढ ढूंढ कर थोड़ा थोड़ा डाल के मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे देश में किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है।
और बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। कितनी भुर्के वाली मुसलमान लड़कियों को तुम्हारे हुक्मरान, हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने कैद कर लिया है और उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। फौजी जवानों, और तुम उनकी हिफाजत कर रहे हो। पुलिस वालों, तुम उनकी हिफाजत कर रहे हो। एलईडी वालों, सीआईडी ब्रांच वालों, सीबीआई वालों, तुम उनके हिफाजत के लिए खड़े हो। तो क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हारा मारा जाना सबसे पहले जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे जालिमों की तुम हिफाजत कर रहे हो तो तुम्हारा मरना आवश्यक है। और तुम्हारे सामने 5 पांडु मुसलमानों के एक ताकतवर मुल्क को और बड़े जोर शोर के साथ, बड़ी ताकत और बड़ी खतरनाक हथियार के साथ तुम पर हमला करके तुमको मारना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में देखो तुमको धीरे धीरे बताता हूं बुलडोजर बाबा क्या जुल्म करते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।